दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची। दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। कहने सुभान अल्लाह। दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। और शेर में पढ़ के बता रहा हूं, आप सुन के बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं आप। जन्नत का लालची कोई दौलत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं, और सांप था नबी की जियारत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं, और सांप था नबी की जियारत का लालची। दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं, और सांप था नबी की जियारत का लालची। खाकर गले पे तीर तो वो मुस्कुराए हैं, असगर का दिल भी निकला शहादत का लालची। खाकर गले पे तीर तो वो मुस्कुराए हैं, असगर का दिल भी निकला शहादत का लालची। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। देखिए अभी हालात ऐसे हैं कि ऐसे ही वक्त में बोलना चाहिए। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है कि नहीं। एक जमाना जान लीजिएगा जिन हालात पे हम खड़े हैं हजरत के हवाले से, कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। लेकिन तो एक बार मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। थोड़ी शायरी गाढ़ी हो जा रही है, मैं इसमें पानी मिला देता हूं थोड़ा हल्का करके। आप मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं एक बार, और दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा अगर ईमानदारी के साथ अली वाले हैं तो मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, और ईमानदारी के साथ हाथों को उठा के कह दें या अली। और जरा बुलंद आवाज से या अली, या अली, या अली। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बान काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना। नबी के बेटे मौजूद हैं, शेर सुनिएगा कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है तो मेरा मकान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़ अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो वाला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो। पूरा मजमा इन अशार का जवाब दे और अपने हाथों को लहरा कर नारे तकबीर। अगर आप मौला अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं, कोई ज़बान खामोश ना रहे, कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। जब हजरत ने ये बात कही है तो 4 मिसरा कफील अम्बर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना। अपनी निगाहों के सामने में नबी के बेटे के चेहरे को रखना कि कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं।
अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बड़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बड़ा देते हैं। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जब भी कहा जाए तो मुस्कुरा कर बोला कीजिए, क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो मुस्कुरा करके एक बार मोहब्बत के साथ बस दो शेर, इंशाअल्लाह उसके बाद शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वकार। मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि दुनिया अगर उस दरसगाह को सिर्फ देख लेती है तस्वीर में या वीडियो में, तो कहती है कि हम फख्र करते हैं कि जामे अज़हर को हमने देखा है। मगर जो ज़ात अपना पूरा इल्मी इस्तेदाद, अपना इल्मी मेयार जामे अज़हर से फरागत के बाद जहां देखने वाला नाज करता हो, तो पढ़ने वाला अपने इल्म पर क्यों ना नाज करेगा। और नाज क्यों ना करे कि जब नबी का शहजादा हो, खानदाने मुस्तफ़ा हो, खानदाने रसूल हो, खानदाने गौसे आज़म हो। इस घर का आलम तो ये है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत बेदम ने कहा था, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। हम शबीहे गौसे जीलानी, हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ ने कहा था, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकियो आलिमो साहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकियो आलिमो साहिद जमाने में। हम शबीहे गौसे जिलानी का ये शेर था, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हजरत अल्लामा ज़िया आलम शहबाजी ने कहा था कि हवा की दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। हवा की दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। ये वो जात है कि दुनिया सदका खाती है मगर जिस पर सदका हराम है उसे नस्ले मुस्तफ़ा कहते हैं। दुनिया ज़कात खाती है, जिस पर ज़कात हराम है वो नबी का बेटा होता है। याद रखिएगा, सैयद भूखा भी हो तो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़्हिबअनकुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान ने हदीस मुस्तफ़ा है, मम्माता हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा व मम्माता बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। ये वो जात है जिनकी मोहब्बत जन्नत में ले जाया करती है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अगर दिल में मोहब्बत है, और याद रखिएगा एक शेर सुनिएगा, उसके बाद हजरत का खिताब आपको सुनना है और मोइन कादरी साहब क़िबला को भी आपको सुनना है। मगर बस एक शेर पढ़ूंगा और जिसके दिल में नबी के बेटे की जर्रा बराबर मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह वो बोलेगा। हाथों को एक बार उठाइए मोहब्बत के साथ। मैंने आपसे पहले कहा है कि अब्बास वालों का हाथ कभी नीचे नहीं रहता है कि नहीं? जो अली वाला होता है, जो मौला अब्बास वाला होता है, बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था। समंदरों का शाह प्यास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि दश्ते बला में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि दश्ते बला में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। तो थोड़ा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और पूरी ईमानदारी के साथ सीने में जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह।
और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। संदन भाई, अब जुमला उलमाए किराम, अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला और हजरत तमाम लोगों की तवज्जो एक एक शख्स की एक एक लफ्ज़ में गौर चाहता हूँ। करबला का दो किरदार है, एक मक्का से मदीना, मदीना से करबला तक किरदार इमाम हुसैन। शहादत के बाद इमाम हुसैन की दमिश्क, कूफा, यजीद का दरबार, फिर वहां से मदीना, किरदार सैयदा ज़ैनब है। जब तक करबला उस वक्त तक मुकम्मल बयान न होगी जब तक हुसैन और सैयदा ज़ैनब को एक साथ बयान न कर दिया जाए, क्योंकि करबला अधूरी रहेगी। यजीद का दरबार सजा हुआ है, अली की बेटी पहुंची यजीद के दरबार में, एक लंबा खुतबा दिया था सैयदा मखदूमा कायनात में, और उस खुतबे का एक टुकड़ा मुलाहिजा कीजिएगा। यजीद के दरबार में है, खानदाने मुस्तफ़ा है, इमाम हुसैन का सर है। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, यजीद ने कहा ज़ैनब तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, ज़ैनब तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, ज़ैनब तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, ज़ैनब तेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में लहजे अली में कहा था, यजीद सुन, ये सच है कि मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, ये सच है कि मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, ये सच है कि मेरे बेटे औलो मोहम्मद नहीं बचे, ये सच है कि मेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, ये सच है कि मेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, मगर मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा वो दौलत क्या है। अली की बेटी ने कहा कि बदला ना एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अल्लाह जाने कहां है आप, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और चौथे मिसरे पर तो आपका दिल कहेगा ये कफी नंबर का ईमान कहता है। कहा के बदला ना एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के बदला ना एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जरा मोहब्बत के साथ उसी शहजादे रसूल वली अहद खान काहे कुद्दूसिया फदरक शरीफ मंजूर अजीजुल उलमा अल्लामा सैयद अरफे रसूल का इस्तकबाल कीजिए। लगे कि किसी दुनियादार का नहीं, अली के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, हर हाथ उठे, जिसका ना उठे उसे कोहनी मार दीजिए। कि नबी के बेटे की एक इस्तकबाल की बात है। जरा मोहब्बत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हाथों को उठा के कहिए नारे तकबीर। और आवाज बुलंद हो सकती है। फलस्तीन में बच्चे गोली खा करके अल्लाह का नाम ले रहे हैं। हाँ, माओ की गोद में उनके बच्चे हैं, मगर बच्चे का सर नहीं है, मगर माँ अल्लाह का अकबर का नारा लगा रही है। बच्चे के घर गिर गए हैं, मकान के सहन में खड़े होकर के मुसल्ले पर अल्लाह अकबर कह रहा है। याद रखिएगा, वही जज्बा लाइए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अरफे रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की बारगाहे मोहब्बत में हाजिर हूं कि इल्म तो इल्म है, लहजे से पता चलता है। इल्म तो इल्म है, लहजे से पता चलता है। अगर अंदाजा नहीं, बात तो कर कर देखो।